वो कहना, सुनना, समझना जरूरी हो गया। चलिए, सीमा सचिन के दरवाजे पर, सीमा सचिन बात किसी से नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत से कल बातचीत की थी, लेकिन देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है वही सीमा सचिन के दरवाजे पर जो लगातार मीडिया से मुखातिब थे। लिखा है, मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। ये लिखा है मीणा फैमिली, ये पोस्टर लगा दिया गया, यानी मीडिया ना आए, मीडिया बातचीत ना करे, ये सचिन और सीमा कहना चाह रहे, और यही वजह है कि ये पोस्टर लगा हुआ है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये जो बातचीत का दौर है ये खत्म क्यों किया गया है। क्या जो क्लीन चिट नहीं मिल रही है उसका डर है, उसका खौफ है कि बातचीत नहीं करना चाहती है सीमा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, पिछले 6 दिनों में सीमा से कई बार पूछताछ हुई है। एटीएस ने अचानक पूछताछ शुरू कर दी, सीमा गायब हो गई। सीमा बार बार अपने बयान बदल रही है, क्योंकि सोचिए इतनी बार पूछताछ होने के बाद भी क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली। घर पर न रहकर सेफ हाउस में खुद को रखा, रिश्तेदारों के यहाँ चली गई, मीडिया से बात नहीं कर रही है। पाकिस्तान कनेक्शन पर जब सवाल पूछे गए तो गोलमोल जवाब देना, चुप्पी साध लेना, ये आम हो गया। कराची कनेक्शन पर भी, क्योंकि ये शक जाहिर किया गया कि कराची में रही है तो वहां की जानकारियां दे, लेकिन उसने जानकारियां ना देना सही समझा, जवाबों को छुपाया। आधार कार्ड की जानकारी, जिस मामले में बुलंदशहर से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बताया जा रहा है कि सचिन मीणा के भाई ये रिश्ते में लगते हैं, उस मामले में भी उस मामले को छुपा के रखे गए। चलिए अब जल्दी से अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, और ये वो जो तस्वीरें हैं, ये वो जो तस्वीरें हैं सीमा हैदर का जो अकाउंट है उस पर देखिए, ये देखिए कितने सारे अकाउंट्स, ये अकाउंट्स देख रहे हैं आप, स्क्रॉल करते जाइए, गिनती नहीं खत्म होगी। ये सीमा हैदर के ऑनलाइन अकाउंट्स है, इस पर भी बहुत बड़ा खुलासा आगे अंदर की खबर में करने वाले हैं। इस तरह के कितने अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, उनसे हो क्या रहा है, किस तरह का खेल खेला जा रहा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन कैसे एक क्लिक के जरिए जुर्म के दरवाजे पर लोग खड़े हो जा रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, जरा समझिए। एक क्लिक किया जाता है और सब कुछ हो जाता है, धर्मांतरण हो जाता है, प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है, इस एक क्लिक से ठगी का खेल खेला जा रहा है, ऑनलाइन ठगी। ये सारा पूरा जो काम है ये साइबर ठगी, साइबर अपराध है। नफरत फैलाने के लिए भी इसी ऑनलाइन ऐप्स का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंसा की भी आग भड़काई जा रही है इसी के जरिए। तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने का सबसे अच्छा साधन। तो इसके जो प्रोज हैं वो तो कम हो गए हैं सोशल मीडिया के, कॉन्स ज्यादा हो गए हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब एक और तस्वीर, जल्दी से आपको एक और तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए, गिफ्ट्स कैसे अंजू को मिल रहे हैं। अभी तक सीमा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब अंजू की तस्वीर देखिए। ये यहाँ पर अंजू खड़ी है, बुर्का नशी हो चुकी हैं क्योंकि अंजू से फातिमा बन गई हैं, और यहाँ पर ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं। ये देखिए, ये गिफ्ट्स जो हैं ये सिर्फ एक प्रलोभन है, ये एक लालच है जो कंगालिस्तान दे रहा है, जिसके पास खुद खाने को पैसे नहीं है, दाने नहीं है, IMF से कर्जा मांग रहा है। वहां पर सोचिए कोई हिंदुस्तानी लड़की पहुंचती है और ऐसे गिफ्ट्स की बरसात की जाती है। इसका कुछ तो अर्थ होगा, इसका कुछ तो मतलब होगा। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत गहराई से अगर आप सोचेंगे तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इतना कुछ कर ले। तो ये मिशन धर्मजाल है दरअसल पाकिस्तान का, एक मिशन के तहत फंसाने की कोशिश है। दूसरे धर्म के लोग जो गैर इस्लामिक हैं वो टारगेट पर रह रहे हैं। इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें बाकायदा झांसा दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आलीशान मकान का लालच, ये जो दिया गया है कि एक प्लॉट दिया जाएगा, घर बैठे नौकरी और सैलरी। कौन देता है घर बैठे नौकरी, बिना मेहनत के कौन आपको पैसे देगा। अंजू को 272 वर्ग फीट का प्लॉट देने की बात कही गई है, लेकिन ये जो पेपर्स बनाए गए हैं इसकी कितनी, इस दस्तावेज की कितनी सच्चाई है, क्या इसको किसको कैसे समझा जाए कि बिल्कुल असली है। कंगालिस्तान के पास इतने पैसे कहां से आए। अभी जो हालात हैं, अपनी देश के आवाम को तो खिला नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और चले हैं कि दूसरे देश की कोई बेटी आई है तो उसको कैसे झांसे मिले। ये जो खेल चल रहा है ये बिल्कुल हैरान करता है। लेकिन अब चलिए, अब क्या इसमें अंजू फंस गई है, ये जो पूरा खेल चल रहा है क्या इसमें अंजू फंस गई, जरा आपको समझा देते हैं। क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। अगर निकाह नहीं हुआ, अंजू कह रही निकाह नहीं किया, मैं तो दोस्त से मिलने गई, तो ये दावत कैसी, दावत वलीमा का जिक्र आपने सुना होगा, पाकिस्तानी मीडिया खूब चला रहा है, हमने भी आपको दिखाया था। तो कैसी दावत, किस बात की मुबारकबाद देने लोग गिफ्ट देकर पहुंच रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई ना, कैसे गिफ्ट दे रहे हैं लोग। अंजू को तोहफे क्यों मिल रहे हैं, किस लिए, पाकिस्तान जाने पे तोहफे मिल रहे हैं या कुछ हुआ है जिसके लिए मिल रहे हैं।
पाकिस्तान में प्लॉट का अंजू करेगी क्या? क्या वहां की रहने वाली हो चुकी है या किसी से इतना गहरा रिश्ता है? देखिए यही शक गहरा रहा है। अंजू विजिट वीजा पर पाकिस्तान गई तो वापसी तो होनी है, प्लॉट देने की क्या जरूरत है, गिफ्ट्स देने की क्या जरूरत है? क्या झांसा देकर अंजू को माया जाल में फंसा लिया गया है? उसे पूरी तरह से बांधने की कोशिश की गई है क्या? पाकिस्तान में प्लॉट देकर, गिफ्ट्स देकर, नौकरी की बात करके बसाने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब शायद अंजू ही दे सकेगी, लेकिन अंजू कुछ बोल नहीं रही है। अंजू चुप है, अंजू चुप है और लगातार विजुअल्स उसके सामने आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं। लेकिन अब चलिए सीमा की बात कर लेते हैं। सीमा को भारत आए 2.5 महीने का करीब वक्त हो गया। इस बीच सीमा कभी मीडिया में बात करके चर्चा में बनी रही, कभी गायब हो गई, कभी पूछताछ के जरिए चर्चा में बनी रही। लेकिन एक बात अब सामने आई है कि जो आसपास के लोग हैं, जो अनफिल्टर्ड सीमा को देख रहे हैं, सीमा जब कैमरे पर आती है तो हिंदी बोलती है, शुद्ध उच्चारण करती है, लेकिन जो अनफिल्टर्ड वर्जन है उसके बारे में अगर हम सोचें तो लोग ज्यादा समझते होंगे ना कि सीमा है कैसी। जरा खुद उनकी मुंह जुबानी सुनिए कि पड़ोसी क्या सोचते हैं सीमा के बारे में। रिपोर्ट देखिए। कह रही है प्यार का दावा कर रही है, झिंगुर सा लड़का है वो। सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। फिल्मी दुनिया में रह रही है वो, और वो सोच रही है मैं वायरल हो रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से वायरल हो रही हूँ मैं। 4 बच्चों को लाके वो कह रही है मैं प्यार में आई हूँ। बे शर्म कर। सीमा और सचिन के प्यार, रिश्ते और इरादे पर सवाल उठाने वाले ये लोग कोई और नहीं, उन्हीं के पड़ोसी हैं। वो पड़ोसी जो अब तक सिर्फ सचिन मीणा को जानते थे, एक भोले भाले मेहनती युवक के तौर पर। आज यही लोग सीमा सचिन के प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं, दोनों को कोस रहे हैं। सचिन के पड़ोसियों ने शंका जाहिर की है कि ये साजिश है पाकिस्तान की, उसकी खुफिया एजेंसी ISI की, भारत को बर्बाद करने की। जी मेरी नज़र में प्यार नहीं है, उसका प्यार पाकिस्तान से चलते चलते यहाँ तक आ गया। हिंदुस्तान में उसे प्यार ही नहीं मिला है। वो कह रही है मैं आ गई, सकीना बन गई, ये बन गई। भाड़ में जाए तू सकीना है। सकीना कोई ऐसे आई थी? सकीना फिल्मी दुनिया में रह रही है क्या? फिल्मी दुनिया में रह रही है वो, और वो सोच रही है मैं वायरल हो रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से वायरल हो रही हूँ मैं, पैसा कमा रही हूँ बैठे बैठे। ये सब एक टारगेट है पाकिस्तान वालों का, कुछ भी नहीं है ये प्यार व्यार। रबुपुरा गांव में रहने वाले इन लोगों की राय जानने के लिए रिपब्लिक भारत ने उन्हें अपने दफ्तर में आमंत्रित किया। ये जानने की कोशिश थी 24 घंटे सीमा और सचिन के बीच रहने वाले पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके प्यार को कितना स्वीकार करते हैं, वहां रहकर 24 घंटे क्या देखते हैं और इस प्रेम कहानी का क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। प्यार एक उम्र तक ही तो होता है। हैदर से प्यार नहीं किया था इसने, अपने पहले पति से प्यार नहीं किया था। नफरत में कोई बच्चे पैदा कर लेगा भाई? प्यार तो हो गया। दावे तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि मैं प्यार के लिए सरहद लांग कर आ गई हूँ। अरे कहाँ सरहद लांग के आई है? कानूनी तौर से आती ना, क्यों आई चोरी से? रबुपुरा के इन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि वो सचिन की कदकाठी पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिससे कह रही है प्यार का दावा कर रही है, आदमी ना आदमी के जहाँ झिंगुर सा लड़का है वो। शकल उसकी दीन की ना, बोलना उस पे आता नहीं। सीमा अवैध तरीके से 4 मई को भारत में दाखिल हुई थी। इस पर जांच एजेंसियों की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सचिन के पड़ोसी तो अपना फैसला सुना चुके हैं। वो इसे पाकिस्तान का सोचा समझा प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। एक हिस्सा है सारे प्रोपेगेंडा का, उसको आज तक बोलने नहीं दे रही थी। वो कहती है हिंदी सचिन से सीखी। बस सचिन खुद बोलना जानता है क्या? आज तक 4 शब्द बोले हैं क्या उसने मीडिया में? उसे खुद हिंदी नहीं आती, वो क्या हिंदी सिखाएगा? आज तक उसको डांस नहीं आता था। प्यार में बोल रही है ना, वो जो रूम के अंदर 204 नंबर रूम में नौटंकी जो उसने मांग भरने की ये रोज ये फिल्मों में होते हैं स्टंट। भारतीय संस्कृति में इन्हें नौटंकी कहते हैं। जब से सीमा सचिन के साथ आई है, तब से पड़ोसियों का कहना है कि सचिन के हाव भाव बदल गए हैं। कभी मजदूरी करने वाला सचिन अब शायर बन गया है। सचिन के परिवार में गरीबी हालत बहुत ज़्यादा है। पहले सचिन जब नॉर्मल सीमा नहीं थी तो वो कमाता था, मजदूरी करता था, ठीक है।
अब सीमा आ गई है तो अब तो वो मजदूरी भी नहीं करता, सीमा हाथ फिराती रहती है, वो बैठा मुस्कुराता रहता है बस। अब तो आजकल शायरी भी उसकी हो रही है, एक उसने शायरी गाई है कि आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। अरे वाह, बड़ा शायर हो रहा है भैया। सचिन के पड़ोसियों के मुताबिक सचिन का ब्रेन वॉश किया गया है, सीमा को वो बेहद शातिर बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा जानती है कि किसे कैसे अपनी बातों में फंसाना है। वो इतनी एक्सपर्ट है, उसे पता है कि इमोशनल टच कब देना है, कब किसको रुझाना है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव के रहने वाले इन लोगों का दावा है कि जिस दिन सीमा पर जांच खत्म हो जाएगी उस दिन सचिन और उसके परिवार की आंखों में बंधी पट्टी खुल जाएगी, सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, अगर एजेंसियों ने काम कर रही हैं और ये कोई गलत तरीके से प्रोपेगेंडा तो निकल के आना ही है, उस दिन सब अपने अपने घर चले जाएंगे। रह कौन जाएगा? सचिन, सचिन की माँ, सचिन का बाप, उसके साथ पड़ोसी भी खड़ा ना होगा। फिलहाल सीमा हैदर पर यूपी एटीएस जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। कई राउंड की पूछताछ सीमा और सचिन से हो चुकी है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। पूरे देश को इंतजार है सीमा पर रिपोर्ट सामने आने का, जो बताएगी कि सीमा हैदर का क्या होगा। उसे भारत की नागरिकता मिलेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।